नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास रहने वाली है और बहुत दिलचस्प रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी अगर आपने मिस कर दी तो आप एक बड़ी चीज़ को खो देंगे। इसलिए अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे कि आखिर तुला राशि के जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं, आपके जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, आपका पारिवारिक जीवन खराब क्यों चल रहा है और आपका प्रेम जीवन क्यों सफल नहीं हो रहा, किस उम्र में आपको सफलता मिलेगी, किस उम्र में आपकी किस्मत का बंद ताला खुलेगा, लोग आपको धोखा क्यों देते हैं, लोग आपको चोट क्यों पहुँचाते हैं। इन सब बातों के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे, और इसी के साथ साथ हम आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी बताएंगे, समाधान भी बताएंगे, जिनके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं और एक ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे उसमें आपका कितना ही ऊंचा सपना क्यों ना हो, आप उस हर सपने को पूरा कर सकते हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है। चाहे वो सपना किसी भी चीज़ को लेकर क्यों ना हो, आपकी नौकरी को लेकर हो, आपके करियर को लेकर हो, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर हो, या आपके प्रेम जीवन को लेकर हो, या फिर आपके पारिवारिक जीवन को लेकर हो। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का जानना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। 1 मिनट के लिए भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, और अगर आपको वीडियो छोड़कर जाना ही है तो आप यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं, आप अभी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आधे घंटे का समय अगर आप नहीं निकाल पाए तो आप आगे भी क्या कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव ज़रूर लिख दें और अपनी राय भी लिख दें। जो भी आपको कुछ पूछना हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको जानकारी कैसी लगी ये आप ज़रूर हमें बता दें, क्योंकि दोस्तों देखिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, जानकारी आप तक पहुँचाने में, एक एक पॉइंट को समझाने में और बताने में। तो इसलिए कमेंट करके आप हमें प्रश्न ज़रूर करें, आप कमेंट करेंगे तो हमें खुशी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको आपके बारे में ही जागरूक कराना चाहते हैं। तुला राशि के लोगों को अक्सर चोट लोग पहुंचाकर सीधा नली की तरह भाग जाते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो कभी आपका अच्छा नहीं चाहते और अपने दिल में आपके लिए नफरत ही रखते हैं, क्योंकि प्रेम करने वाला कभी भी साथ छोड़कर नहीं जाता। चाहे वो प्रेम कैसा भी हो, दोस्ती का हो, रिश्तेदारी का हो, या किसी और संबंध का हो। इसलिए आपको अपनी आंखें खोलकर उन लोगों को पहचानना होगा जो आपके अपने हैं, और उन्हें भी पहचानना ज़रूरी होगा जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, जो आपके लिए नए नए षड्यंत्र रचते हैं। बहुत से तो अपने ही आपके ऐसे हैं कि आपसे जलते हैं, आप जो काम करना चाहते हैं उस काम से वो आपको रोक देते हैं। आप अगर सफलता की सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो कोई ना कोई पीछे से आकर आपको खींच लेता है, और आप ऊपर तक चल ही नहीं पाते, चढ़ ही नहीं पाते, जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाते। यही कारण है आपको सफलता में देरी होती है। दोस्तों, ये बातें वो हैं जो आपके अंदर देखी जाती हैं, आपकी ज़िंदगी में देखी जाती हैं। हालांकि हम आपको आज हर चीज़ का समाधान भी बताएंगे। आप सफलता कैसे पा सकते हैं हम ये भी आपको बताएंगे, आप प्रेम जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहे ये भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको हर छोटी से छोटी जानकारी देने वाले हैं। तुला राशि के जातकों को प्यार में भी धोखा बहुत अधिक मिलता है। आप जिससे प्रेम करते हैं वो शुरू में आपके साथ रहता है, आपसे प्यार भी जताता है, लेकिन जल्दी ही वो आपको धोखा भी दे देता है, और एक बार धोखा खाने के बाद आपका भरोसा दोबारा ज़िंदा नहीं हो पाता। आप किसी दूसरे इंसान पर जल्दी ही भरोसा नहीं कर पाते, और ये बात ठीक भी है, क्योंकि जो इंसान एक बार टूट जाता है, धोखा खा लेता है, वो जल्दी ही किसी पर भरोसा नहीं कर पाता है। लेकिन ये बात आपको अपने पहले प्यार को पसंद करने के लिए सोचनी चाहिए थी, आपको पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, और अगर आप किसी संबंध में हैं तो उसको भी आपको आजमाते रहना चाहिए कि वो आपसे सच्चा प्रेम करता है या फिर वो आपसे दिखावा ही कर रहा है। चाहे वो कोई भी हो,
देखिए, यहाँ पर हम आपको ठेस पहुँचाने नहीं बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आए हैं। ये बातें हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं और जो बातें हम आगे आपको बताने वाले हैं, जो काम हम आपको आगे बताने वाले हैं, वो काम ऐसे होंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे पूरी तरह से। और अगर आप जीवन में पूरी तरह से टूट भी गए हैं, हार भी मान गए हैं, तो आप अपने जीवन में सफल ज़रूर होंगे। बस आपको हिम्मत की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है, दोनों ही चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। और तीसरी चीज़ सबसे अहम जो है वो है धैर्य रखना, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। इन चीज़ों को आपको मिक्स कर देना है, फिर देखिएगा कैसे आपका जीवन बदलता है। सबसे पहले हम आपको कुछ बातें बताने वाले हैं, आप इनको जान लें तो ये जीवन में आपके बहुत काम आने वाली हैं। अब ऐसा मान लें कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपको पता है इन बातों के बारे में तो यूँ समझ लें कि अगर आपकी समस्या ख़त्म होने वाली है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको कहना चाहेंगे कि जो हम आपको बताने वाले हैं ये बातें आपको किसी को भी बतानी नहीं है, अपने करीबी को भी आपको शेयर नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई गुण होते हैं तो वो किसी एक इंसान के अंदर रहते हैं तो उनकी अलग ही जगह होती है, उनकी पूजा की जाती है और उनका जो वास्तविकता होती है उनके चेहरे से ही झलकती है। और यही गुण अगर 3 से 4 या 10 जनों में होंगे तो वो गुण एक सामान्य सी बात हो जाएगी और कोई भी उनकी इज्जत नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आप अपना दुख आप किसी को ना बताएं। व्यक्ति को अपना दुख किसी से भी नहीं बांटना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दुख बांटने से घटता है, लेकिन 10 जनों को हमारी जब बुरी समस्या के बारे में पता चलता है तो सामने से वो बेशक हमें दिलासा देते हैं, लेकिन अगर गहरे मन से सोचा जाए तो दोस्तों, क्या वो व्यक्ति हमारी समस्या को ख़त्म करने की ताकत रखता है या फिर बस वो सुनना ही पसंद करता है? कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत से लोग हमारी परेशानियों को केवल सुनते हैं और हमें तसल्ली देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ये समय भगवान ने दिया है तो भगवान ही इस समय से बाहर निकालेंगे। क्योंकि बुरा समय तो सभी के जीवन में आता है। यानी इस तरह की ये 2-4 बातें करके वो व्यक्ति आपको दिलासा दे देते हैं, लेकिन बाद में वही लोग आपकी इन बातों को जगत भर में बताते फिरते हैं, जिससे आपकी बात सुनकर सामने वाला बस आपको सहानुभूति दिखाता है, लेकिन पीठ पीछे वो आपका मजाक बनाता है। इसके अलावा लोग आपकी स्थिति का भी आकलन करके ये जान लेते हैं कि ये तो मूर्ख है, इसको तो इतना भी समझ नहीं आया। क्योंकि दोस्तों, वो आपकी जगह नहीं था, इसलिए उसको आपकी परेशानी समझ नहीं आई। यदि वो आपकी जगह होता तो वो भी ऐसी गलती ना करता जिससे आपको दुख हो। इसलिए कहा जाता है कि स्थितियां इंसान को विवश कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं कुछ करने या कुछ ना करने के लिए। तो देखिए, ऐसे में अपने दुखड़े कभी भी लोगों के सामने बार बार नहीं गाने चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा देखिए, दूसरी बात आपको बता दें कि अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं तो उन संबंधों को भी किसी के सामने जाहिर ना करें। ऐसा कहा जाता है कि किसी से भी, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसके सामने अपने प्रेम की चर्चा नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जब आपका प्रेम सच्चा हो, वरना ये आपके भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। अब इसके पीछे अगर पूरा अर्थ जाने तो देखिए, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, यदि उसे खोने की बात आती है या मन में विचार भी आता है तो दोस्तों, आप उस ख्याल से ही बहुत ज़्यादा डर जाते होंगे। लेकिन जब आपने किसी को अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया और वो व्यक्ति पहले से आपसे जलता है तो देखिए, वो ये बात किसी भी व्यक्ति को ज़रूर बताएगा या उस लड़की या लड़के के घर पर कहेगा कि आपका उससे कनेक्शन है, तो वहाँ पर बात बिगड़ जाएगी। ये बात जब तक पहुँच जाएगी उसके घर तक तो आपके लिए कठिनाइयाँ खड़ी हो जाएंगी, मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी और आपके रास्तों में अवरोध आने लगेगा। तो इससे आपको ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसलिए अगर आप अपने प्रेम जीवन को थोड़ा पर्सनल रखें, थोड़ा गुप्त रखें और सही समय आने पर उजागर करें तो इससे आपका प्रेम लंबे समय तक चलता है और आप उसके भरोसे को भी जीत पाते हैं। क्योंकि जगत को बताने से क्या फ़ायदा, ये केवल समझदार लोगों की निशानी होती है जो इस तरह से अपने जीवन को बैलेंस करके चलते हैं, अपनी राजों को छुपा कर चलते हैं, अपने सीक्रेट को सीक्रेट ही रखते हैं, हर स्थिति को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, वो इस तरह का दिखावा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैंने इस लड़की को अपने प्यार में जाल में फंसा लिया है, भले ही मैं इससे प्यार नहीं करता। हालांकि देखिए, ये बहुत गलत चीज़ है किसी को बदनाम करना।
लेकिन 4 जनों को दिखाना तो बनता है उन लोगों को कि मैंने उससे प्यार कर लिया है और उसने मुझे पसंद कर लिया है। आपकी इसी बुरी आदत से 10 लोग सुनने के बाद आपके जीवन में कड़वाहट डाल देते हैं, जिससे आपका जो रिश्ता होता है वो ज़्यादा समय तक चलने से पहले ही टूट जाता है, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ऐसी कोई भी गलती आपको नहीं करनी। दोस्तों देखिए, ये इस बात से बुरा आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम ये एक आम बात कह रहे हैं। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपके अंदर ये आदत है तो आप इसको तुरंत चेंज करने की कोशिश करें। इसके अलावा देखिए, आपको बता दें कि धन की चर्चा भी आपको किसी से नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा धनवान हैं, अधिक संख्या में धन कमाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के सामने आपको इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी अनजान को यदि आप ये बात बताएंगे तो इससे आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। धन के मामले में किसी पर भी विश्वास कर पाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ऐसे में आपको अपने धन से जुड़ी बातें हमेशा ही अपने तक रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई योजना बनाई और उस योजना के साथ आपने एक व्यक्ति को जोड़ा जो काफ़ी नया और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो देखिए दरअसल यही व्यक्ति फिर आपके साथ धोखा कर जाता है, आपका बिजनेस में लॉस कर देता है या आपकी योजनाओं को बिगाड़ देता है, और आप उसकी नीतियों को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो समझदार ही इतना होता है कि वो कोई भी गलती या कोई भी ऐसी बात आपके सामने नहीं रखता जिससे आप उस पर डाउट कर सकें। और आप क्या करते हैं कि आप बेवकूफ़ बनकर अपनी पर्सनल बातें भी उस व्यक्ति को बता देते हैं। तो देखिए, आपको यही कोशिश करनी है कि आपने किसी भी निजी मामले को या पर्सनल बातों को किसी अनजान के साथ शेयर नहीं करना है। अपनी कोई कमजोरी उनको नहीं देनी है जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। बस आप अपनी बातें सिर्फ अपने मन में ही रखें, क्योंकि दुनिया तो आपके आइडियाज़ लूटने के लिए बैठी है। इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए, आपको बता दें, अपने घर परिवार की बातें भी किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति आपकी बातें सुन रहा है वो भविष्य में कभी ना कभी आपको इसी बात से नीचा दिखा सकता है और लोगों के सामने अपमानित आपको कर सकता है। इसलिए परिवार की बातें भी आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने ही परिवार की बुराई किसी के सामने करते हैं तो वास्तव में हम खुद की ही बुराई कर रहे होते हैं। अगर परिवार ऐसा है तो उसी परिवार में हमने भी जन्म लिया है, इसलिए जैसा परिवार होगा वैसे ही हम होंगे। तो जब हम किसी को अपने ही परिवार के बारे में बताते हैं, बुराई करते हैं, तो सामने वाला यही समझेगा कि आखिर ये तो इसी परिवार का है, तो ये भी ऐसा ही होगा, बुराई तो इसमें भी होगी। अच्छा है कि हम इसका साथ छोड़ दें। लेकिन दोस्तों, ये लोग पहले आपके मज़े लेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे, आपकी बातों को उजागर करेंगे, उसके बाद फिर ये आपको अकेला छोड़ देंगे। तो बेहतर होगा कि आप पहले ही इन बातों को समझ लें और इन चीज़ों से खुद को बचा लें, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। साथ ही किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अक्सर धोखा वही लोग खाते हैं जो आंख मूंद कर दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको आंख मूंद कर भरोसा करने का इतना ही शौक़ है तो आप भगवान पर कीजिए, क्योंकि आपको वही हैं जो सीधी राह दिखाएंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले आप 4 बार सोच लें और अपने भगवान पर आस्था बना लीजिए, उन पर विश्वास एक बार कर लीजिए। जो भी आप चाहते हैं फिर वो आपके ही अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि एक भगवान ही ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, किसी भी परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ते। आप इस बात को हमेशा याद रखें, आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों देखिए, हम आपको आपकी हर समस्या का समाधान इस वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए वीडियो के साथ हमारी जुड़े रहिए। आज हम आपको आपकी ही कुछ ऐसी बातों से भी अवगत कराते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी शायद नहीं है। तो देखिए, हर व्यक्ति के स्वभाव में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो आपके सामने नहीं रखना चाहता, आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन अब हम आपको जो बताने वाले हैं इससे आप जान पाएंगे कि अगर आप तुला राशि के जातक हैं या आपके आसपास रहने वाले कोई तुला राशि के लोग हैं तो उनके स्वभाव के बारे में आपको आसानी से पता चल सकता है। चलिए जानते हैं। तुला राशि के लोगों में सबसे पहला और प्यारा गुण जो है वो है सहनशीलता, यानी किसी भी काम को बहुत सहनशीलता से करते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि तुला राशि का जो चिन्ह होता है वो हाथ में तराजू लिए खड़ा एक व्यक्ति होता है जो दोनों तरफ के बैलेंस को दर्शाता है।
यानी इसका मतलब होता है कि ये लोग अपने जीवन में एक अच्छा बैलेंस करना जानते हैं। हालांकि ये बहुत आराम तलब के भी होते हैं, थोड़े आलसी भी होते हैं, लेकिन अगर ये किसी चीज़ में मेहनत करते हैं तो अपनी मेहनत के बल पर बहुत कुछ पा भी लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्थिर होते हैं, अपने मिजाज के लिए ये स्थिर होते हैं। यानी इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत सरल और मीठा होता है। आपका राशि स्वामी शुक्र होने के कारण आप काफ़ी ज़्यादा देखने में आकर्षक और सुंदर होते हैं। आपका स्वभाव भी सौम्य होता है क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्थिरता देखी जाती है, इसलिए आप हर क्षेत्र में एकदम फ्री रहकर काम करना पसंद करते हैं। और यदि आपका चंद्रमा कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, मजबूत स्थिति में है, तो देखिए ये जो खूबियां हैं ये तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और यदि हम आपके राशि स्वामी की बात करें तो तुला राशि के स्वामी शुक्र देव जो भोग विलासिता का कारक ग्रह माना जाता है, जिसके कारण आपका झुकाव भी कलात्मक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, रचनात्मक क्षेत्रों में देखा जाता है। और साथ ही ये कला प्रेमी भी होते हैं, जिस वजह से ये कला के क्षेत्र में भी काफ़ी नाम कमा पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कदरदान होते हैं, हर चीज़ का ज्ञान इन्हें होता है। लेकिन अगर इनका दिमाग थोड़ा सा भी असंतुलित होता है तो ये जल्दी से प्रकृति की तरफ भागते हैं और प्रकृति में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये खुली हवा और खुला वातावरण बहुत पसंद करते हैं, बाहर घूमना फिरना पसंद करते हैं, एक जगह इनका दिल नहीं लगता। ईमानदारी इनको बहुत पसंद होती है और ईमानदारी के ही वजह से ये कई बार लोगों के साथ झगड़ा भी कर बैठते हैं, क्योंकि इन्हें जो है वो झूठे लोग पसंद नहीं होते और नाइंसाफ़ी करने वाले लोग पसंद नहीं होते, साथ ही दूसरों का गलत रवैया ये पसंद नहीं कर पाते। इसके अलावा देखिए, अगर हम 5 तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व के स्वामी शुक्र देव हैं, और जिसकी वजह से ये लोग ज़मीन से जुड़े रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी राशि वायु तत्व की राशि है, जो वायु के प्रवाह की तरह एकदम से बढ़ती है और नाम कमाती है। दोनों ही तरफ से अच्छा बैलेंस इनकी ज़िंदगी में होता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्थिर रहते हैं, जल्दी किसी बात में पड़ते नहीं हैं और डटकर हर परेशानी का सामना भी ये करना जानते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ये लोग घबराते नहीं हैं, बहुत आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। साथ ही इनमें किसी भी काम को बहुत शिद्दत से करने की ताकत होती है, जिसकी वजह से ये हर काम को बड़ी विनम्रता और संयम के साथ करते हैं। लेकिन इनके अंदर एक निगेटिव चीज़ देखी जाती है, वो है शुक्र इनके स्वामी होने के कारण कभी कभी ये भोग विलासिता में पड़ जाते हैं, या कभी कभी ऐसी चीज़ों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं जो उनके लिए गलत हो सकती हैं। यानी अगर ये तुला राशि के नवयुवक हैं, बच्चे हैं, तो इनके लिए शुक्र प्रधान ज़्यादा होना मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। बाकी इस राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। शुक्र की प्रधानता अधिक होने से ये अपने जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ बहुत प्यार का व्यवहार रखते हैं। ये अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ईमानदार भी माने जाते हैं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर स्थायित्व के साथ आगे बढ़ना, प्रेम के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही देखिए तुला राशि के लोगों में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये बहुत नरम स्वभाव के होते हैं। लेकिन जब कभी इनके सब्र का बांध टूट जाता है तो फिर इनके क्रोध से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्हें अक्सर तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत जल्दी उतरता भी नहीं है। बहुत ही मुश्किल से ये अपने गुस्से को दूर कर पाते हैं, और गुस्सा उतारने का कारण ये इनका ये होता है कि ये अड़ियल स्वभाव के माने जाते हैं। यानी जहाँ अड़ गए तो बस अड़ गए, बस इनको अपनी बात पर स्थिर रहना पसंद है। कोई इनकी बात को बार बार काटे इन्हें पसंद नहीं होता, और किसी के अंदर का काम करना इन्हें पसंद नहीं होता, किसी के दबाव में आकर रहना इन्हें पसंद नहीं होता। और देखिए, शुक्र की प्रधानता होने के कारण इस राशि के लोगों को बहुत से अवसरों का लाभ उठाना भी अच्छे से आता है। यानी जब अपनी मेहनत का फल पाने की बात होती है तो ये लोग शक्तिशाली और विश्वसनीय माने जाते हैं। इनकी कार्यकुशलता इतनी मजबूत होती है कि ये अपनी मेहनत पर सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही देखिए, इस राशि के लोगों को अच्छी और सुंदर चीज़ों से बहुत प्यार होता है, भौतिक सुखों से घिरे रहना भी इनको पसंद है। और वहीं तुला राशि में जन्मे लोग कामुक और विश्वसनीय भी होते हैं, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण और अवगुण पाए जाते हैं। इसलिए तुला राशि का जो अवगुण है वो ये है कि सामाजिक मान सम्मान पाने के सारे गुण मौजूद होते हैं, लेकिन इनका जो जिद्दी स्वभाव है
किसी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को पाने की जिद कई बार अपना नकारात्मक प्रभाव भी इन पर डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, और आपके इसी जिद्दी रवैये से कुछ लोग आपको अहंकारी मान लेते हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं और ऐसा भी मान लेते हैं कि जैसा आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि आप भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। इसलिए दोस्तों ये स्थिति आप लोगों के लिए ख़राब भी हो सकती है। आपको भी सोशल सर्कल में हिस्सा लेना चाहिए, अपनी कुछ आदतें बदलनी चाहिए, क्योंकि तुला राशि के जीवन में बहुत ही संघर्ष होता है और इनको बहुत ही सरलता के साथ धीरे धीरे तरक्की मिलती है। तरक्की तो मिलती है लेकिन बहुत मेहनत करने के पश्चात मिलती है। लेकिन आज हम जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं उनसे आपको आपके जीवन में ऊंचाइयां ज़रूर प्राप्त होंगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपके जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो एकदम से अचानक से आपको मिल जाए। हालांकि आपकी सफलता तय है लेकिन वो आपको बहुत धीरे धीरे ही मिलेगी। इसलिए आप भाग्य के पीछे दौड़िए नहीं, बस मेहनत कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका राशि स्वामी स्थिर है। तो ऐसे में आप लोगों को ज़्यादा भाग दौड़ करके कुछ नहीं मिलने वाला। आपको सरलता से अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है। आपको अपनी मेहनत से अपने कामों को करने की ज़रूरत है। जो आपका असली तत्व है सिर्फ उसको समझते हुए ही अगर आप अपने जीवन को बिताते हैं तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खुद को समझने में ना कोई दिक्कत आपको आएगी, आपका जीवन बहुत आसान और सरल हो जाएगा। इसलिए तुला राशि के जातकों को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कई बार जीवन में परेशानियां ऐसी होती हैं कि जान जाने का ही नाम नहीं लेती। आप उसके चलते बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर करें तो करें क्या, तो जाएं कहाँ जाएं। और कई बार तो दुश्मन इतने परेशान करते हैं कि हर जगह आपके दुश्मन बढ़ जाते हैं। अगर व्यावसायिक क्षेत्र में काम आप करते हैं, कार्यालय में आप काम करते हैं, तो वहाँ आपके दुश्मनों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, या कभी कभी तो पड़ोसी ही आपके दुश्मन बन जाते हैं और इस बात का पता ही नहीं चलता कि आखिर वो दुश्मनी क्यों रखते हैं। यानी लोग बेवजह आपसे झगड़ा करते क्यों हैं, लड़ाइयाँ करते क्यों हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र क्यों रचते हैं, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तमाम चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उलझती जा रही है। इन सभी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए कागज़ का एक छोटा सा प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं, जिसको यदि आप कर लेंगे तो इससे आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आपको करना क्या है। तो दोस्तों देखिए, आपको करना ये है, हम यहाँ पर एक छोटा सा उपाय आपको बताने वाले हैं। ये ऐसा उपाय है जो करना तो आसान है लेकिन इसके फ़ायदे अनेक हैं। चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये प्रयोग आपको किसी भी सोमवार के दिन करना है, क्योंकि सोमवार के दिन यदि कोई उपाय करते हैं तो उसका असर लंबे समय तक मिलता है। अब देखिए, अगर हर चाल दुश्मन आपके खिलाफ चले, हर बार आपको मात देने लगे, जब लगे कि जीवन में कोई रास्ता नहीं है बचा है, तब आप ऐसे में छोटा सा काम कीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक कागज़ और साथ में काला पेन। अगर आपके पास अष्टगंध है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, या काजल आप ले सकते हैं, उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको कागज़ पर अपने किसी भी दुश्मन का नाम लिख देना है और फिर लिखने के बाद 2 लौंग उस पर रखकर आप जला दें। और जब आप इसको जलाएं तो लोहे के बर्तन में ही जलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए, अगर आपके घर में नींबू है तो आप नींबू भी ले लें और एक नींबू को काटकर उसके 2 पीस बना लें। और ये जो आपने कागज़ जलाया है, इसकी जो राख होगी इसको आपको नींबू पर अच्छे से लगाकर कवर कर देना है और फिर इन दोनों ही नींबू के टुकड़े को जोड़कर इसमें एक कील लगा दें, जिससे वो आपस में जुड़ जाए, निकले ना। अब इसको देखिए, आप करने के बाद अपने पास ही रखिए, अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। जिस दिन आपने किया उसके अगले दिन सुबह सुबह उठकर आप इसको बिना किसी की नज़रों में आए किसी भी पेड़ की मिट्टी के नीचे दबा दें और बिना पीछे मुड़े घर में वापस आ जाएं। इससे आपका जो दुश्मन होगा वो शांत हो जाएगा, आप अपने जीवन में सुखी रहने लगेंगे। आप इसको करके देखें। हाँ, और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम दुश्मनी से इतने हार जाते हैं कि हम सारी ज़िंदगी की उम्मीदें ही छोड़ देते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी किसी रास्ते पर चल रही है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि तुला राशि की किस्मत कौन सी उम्र में खुलती है। तुला राशि के जातकों की जो किस्मत खुलती है दोस्तों, देखिए ऐसा नहीं है आप साल का वर्ष का जानकर आप मेहनत करना छोड़ दें और भाग्य के सहारे बैठ जाएँ। मेहनत आपको लगातार करते रहनी है। आपकी जो किस्मत खुलती है वो 22वें वर्ष में, 26वें वर्ष में, 34वें वर्ष में, 38वें वर्ष में
और या फिर 44वें वर्ष में खुलती है। इन वर्षों में आपको सफलता ज़्यादा मिलती है। इन वर्षों में आपको धन आगमन ज़्यादा होता है, धन प्राप्त ज़्यादा होता है। अब हम आपको कुछ सटीक उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपकी तमाम समस्याओं का अंत हो जाएगा। और दोस्तों, जिसका वादा हमने आपसे शुरू में वीडियो में किया था कि हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें करने से आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे, तो दोस्तों वो समय अब आ गया है। आप ध्यान से सुनिएगा। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आपको करने हैं कुछ उपाय। उनमें से जो आपको अच्छे लगें वो उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मंगल और शनिवार को पीपल के एक पत्ते पर राम लिखकर उस पर कोई मिष्ठान रखें और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिया करें। धन की प्राप्ति आपको जल्दी होने लगेगी। और देखिए, आपके घर में जो झाड़ू है उस झाड़ू को सदैव दूसरों से छुपा कर रखें, किसी के सामने ना रखें। यानी कि कोई घर में आने जाने वाला व्यक्ति जो है उसकी नज़रों में आपके घर की झाड़ू नहीं आनी चाहिए। झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखें जहां दिखाई ना दे। धन लाभ का ये अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा। अचानक धन की प्राप्ति के लिए अपनी मनोकामना कहते हुए बरगद की जटा में गांठ लगा दें। धन लाभ के बाद उसे खोल दें। अगला उपाय, घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र इस प्रकार लगाएं कि उनका मुंह घर के अंदर की ओर रहे। इससे धन का आगमन जल्दी होने लगेगा। अगला उपाय तो आपको बता दें, यदि आप गुरुवार को केले के वृक्ष पर सादा जल चढ़ाकर घी का दीपक अर्पित करें और शनिवार को पीपल के वृक्ष में गुड़, दूध मिश्रित मीठा जल और सरसों के तेल का दीपक चढ़ाएं, तो कभी भी आर्थिक रूप से आप परेशान नहीं रहेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। अब दोस्तों, हम आपको कुछ सटीक उपाय और कुछ कारगर उपाय, देखिए उपाय तो सभी कारगर हैं, लेकिन जो आसान उपाय हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। पारिवारिक सुख शांति के लिए, वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए और अपने सच्चे प्रेम को पाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। हर शनिवार सुबह सुबह स्नान आदि कर्मों से निमटने के बाद तेल का दान करें। इसके लिए एक कटोरी में तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखें। फिर तेल का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर दें। शनिवार के दिन शनि को नीले पुष्प चढ़ाएं। शनिदेव को तेल अर्पित करें और पूजन करें। शनिदेव को नीले पुष्प चढ़ाएं और शनि मंत्र का जप जरूर करें। पीपल को जल चढ़ाएं। हर शनिवार को पीपल को जल चढ़ाएं, पूजा करें और 7 परिक्रमा करें। जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करें। सूर्यास्त के समय किसी ऐसे पीपल के पास दीपक जलाएं जो सुनसान स्थान पर हो, या किसी मंदिर में स्थित पीपल के पास भी दीपक जला सकते हैं। और दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। दोस्तों, ये अलग अलग कुछ उपाय थे। अब हम एक अलग बात आपसे करने जा रहे हैं। रविवार को औषधि यानी दवाइयों का सेवन करना शुरू कर सकते हैं। सवारी, वाहन, नौकरी, पशु खरीदारी, यज्ञ पूजन, अस्त्र शस्त्र, वस्त्र की खरीदारी, धातु की खरीदारी, वाद विवाद के लिए सलाह लेना रविवार के दिन शुभ होगा। सोमवार को कृषि संबंधी यंत्र खरीदारी, बीज बोना, बगीचे में फल के वृक्ष लगाना, वस्त्र और रत्न धारण करना, क्रय विक्रय करना, भ्रमण यात्रा, कला कार्य, स्त्री प्रसंग, नए काम की शुरुआत, आभूषण धारण करना, पशुपालन के लिए सोमवार शुभ होता है। मंगलवार को जासूसी कार्य, भेद लेना, शरण देना, गवाही देना, अग्नि संबंधित कार्य, सेना, युद्ध और नीति से संबंधित काम, वाद विवाद का निर्णय कराना, साहसिक कार्य आदि के लिए मंगलवार जो है वो शुभ दिन है। मंगलवार को शरण लेना शुभ नहीं है। बुधवार को शरण देना, शिक्षा दीक्षा संबंधित काम, विद्या की शुरुआत, बही खाता बनाना, हिसाब करना, शिल्प कार्य, निर्माण कार्य, नोटिस देना, गृह प्रवेश करना, राजनीति से संबंधित काम के लिए बुधवार शुभ होता है। गुरुवार को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेना, धर्म न्याय संबंधित कार्य, यज्ञ अनुष्ठान करना, कला संबंधित शिक्षा का आरंभ करना, गृह शांति पूजन करना, मांगलिक कार्य, नया पद ग्रहण करना, आभूषण धारण करना, यात्रा, नए वाहन का चालन, औषधि सेवन की शुरुआत करना और निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए गुरुवार जो है वो शुभ दिन होता है।
शुक्रवार को पारिवारिक काम की शुरुआत करना, गुप्त बातों पर विचार करना, प्रेम व्यवहार, मित्रता, वस्त्र धारण करना, मणि रत्न धारण करना, निर्माण कार्य की शुरुआत करना, इत्र, नाटक, फिल्म, संगीत संबंधित काम की शुरुआत के लिए शुक्रवार शुभ होता है। शनिवार को नए घर में प्रवेश करना, नौकर रखना, धातु मशीनरी से संबंधित काम, गवाही देना, नया व्यापार प्रारंभ करना, वाद विवाद का निपटारा कराना, वाहन खरीदारी करना शनिवार को किए जा सकते हैं ये सब काम। बीज बोना, कृषि संबंधित काम शनिवार से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी तुला राशि के जातकों के लिए। आप समझ गए होंगे ये उपाय आपको किस तरह से करने हैं। समझ में ना आए हों तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर आप देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत लंबी जानकारी थी। हम उम्मीद ही करते हैं आपको ये पसंद ही आई होगी। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, आपका समय शुभ हो।